नमस्कार दोस्तों। आज जो वीडियो है मैं दिल से बना रहा हूँ और सच मानिए अगर 5 और 10% भी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा पाया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो का मकसद क्या है उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु जी थे, बहुत मशहूर साधु थे। कई सालों से अपना घर बार सब छोड़ के कुटिया तपस्या करते थे। तो एक 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 दिन उनकी कुटिया में एक यंग लड़का आया। साधु जी से बहुत इम्प्रेस हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज कि जब आप ये काम नहीं करते थे पहले आप क्या किया करते थे? तो वो बोले कि देखो मैं पहले लकड़ी काटता था, उससे अपना खाना बनाता था और 2 वक्त खाना खाता था और सो जाता था। लड़के ने पूछा, अच्छा महाराज आप इतने साल तपस्या करने के बाद आप क्या करते हैं? साधु जी हंसे, कहते मैं लकड़ी काटता हूँ, 2 वक्त का खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। जो यंग लड़का था बड़ा हैरान परेशान हुआ। कहता महाराज प्लीज़ मेरी दुविधा दूर कीजिए, अगर पहले भी आप वही करते थे अब भी ये कर रहे हैं तो इतनी मेडिटेशन से आपको क्या मिला, क्या हासिल हुआ? वो हंस के बोले, कहते वत्स मेरे एक्ट्स नहीं बदले, मेरा काम नहीं बदला, क्या बदला? मेरे विचार, मेरा अंदर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ वो चीज़ बदली। और फिर वो थोड़ा और मुस्कुराए, कहते आप मनुष्य को क्या लगता है कि भगवान को पाने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा? मैंने छोड़ा, चलो उसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है, लेकिन सबको क्या लगता है कि भगवान सिर्फ आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कुटिया में आके भगवान की तपस्या करो तभी भगवान मिलेंगे? वो कहते नहीं, भगवान को आप अपनी डेली रूटीन में पा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि कैसे। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि हर इंसान सोचता है कि चल हम जवानी में हम मतलब जो 50-60 साल तक हम अपना काम करेंगे, गृहस्थी जीवन जिएंगे, उसके बाद जितना भी समय बचा है भगवान की भक्ति में बिताएंगे। और कुछ हद तक ये सोच ठीक भी है, लेकिन अगर आप थोड़े और दिमाग लगा के सोचिए, थोड़ी और अपने दिल से सोचिए कि 50 साल तक आप अपने आप को भगवान से वंचित क्यों कर रहे हैं? इतना टाइम, आपको क्या पता कि आपकी उम्र 70 है, 100 है या 60 है? तो 50 के बाद ही क्यों शुरू करना? अगर आज आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप साथ साथ भगवान को याद कर सकते हो और इससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब नौकरी करते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं यार कि चला आज से 10 साल बाद मैं ये गाड़ी लूँगा, मैं ये फ्लैट बनाऊँगा। लेकिन अगर हम अपनी सोच ठीक कर लें तो हमारा ध्यान क्या होगा कि यार आज से 10 साल बाद मैं कितना अपने माइंड को पीसफुल कर पाऊँगा, मैं कितना भगवान के प्रति अर्पित हो पाऊँगा और कितनी अंदर से खुशी अपने दिल को दे पाऊँगा। ये सोच होनी चाहिए। ऐसे ही हम ऑफिस में किसी की चुगली करते हैं, घर आके किसी छोटी मोटी बात पे हम नाराज़, इसके बजाय किसी की चुगली करने के बजाय किसी बात से नाराज़, अगर हम ये सोचें कि उस टाइम हम अपने प्रभु को कितना याद कर रहे हैं, हम उसकी भक्ति कितनी कर रहे हैं, हम कितने भजन सुन रहे हैं। हम आके क्या करते हैं नॉर्मली, आके खाना चाय पी वगैरह पी और हमने टीवी में लग गए, मोबाइल में लग गए। लेकिन अगर आप मन से भगवान को उस टाइम याद करो, वो जो टाइम है आप ये सब काम छोड़ के आप भगवान के प्रति समर्पित करो, तो देखिए लाइफ कितनी बदलेगी, आपको यहाँ से कितनी खुशी मिलेगी। खुश रहना, एक खुशी 2 तरह की है। एक है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक खुशी होगी कि बंगला, गाड़ी, पैसा, ये खुशी कुछ दिन तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन आप एक ऐसी खुशी चाहते हैं जो आपके आखिरी मोमेंट तक आपके साथ जाए, तो वो है परमात्मा की भक्ति, इनर अवेकनिंग, इनर हैप्पीनेस। ये कैसे आएगी? जब आप अपने विचारों को बदलेंगे। एक्ट्स वही करिए, वैसे ही जिए, चाहे आप फैमिली लाइफ में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अपने माता पिता के साथ रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, करते रहिए, मत बदलिए। लेकिन अगर आपने बदलना है तो यहाँ से बदलिए, अंदर से। दोस्तों, जो ये टाइम है वो भगवान के प्रति समर्पित कीजिए। भगवान आपको जब मिल गए ना तो आपको हर मुश्किल आसान हो जाएगी लाइफ की। आप देखिए कि इतनी अच्छी लगेगी ना आपको लाइफ, इतनी प्यारी लगेगी कि आप कहेंगे कि बस मेरे प्रभु, आपको किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में ही आपको भगवान दिखा करेंगे आपको वो। और भगवान आपका हमेशा साथ देंगे अगर आप अच्छे कर्म करोगे। नेचुरली अगर आप किसी की चुगली नहीं कर रहे, अगर आप कुछ
मटेरियलिस्टिक नहीं सोच रहे तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो अंदर से, तो आपकी हेल्थ में भी असर होगा। तो मेरी इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको, अगर मैं थोड़ा, लाइफ ये नहीं है, हाँ पैसा आप घरेलू लाइफ में है, पैसे को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन याद रखिए अगर सिर्फ पैसे से, सिर्फ अमीर होने से ही खुशी मिलती तो जितने करोड़पति हैं उनको कोई बीमारी ना होती, वो कभी दुखी ना होते, वो हमेशा खुश रहते। लेकिन हमने कई बार देखा होगा कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोई ना कोई बीमारी है, किसी को कुछ है, और एक आम सा बंदा है, रिक्शा चलाता है या कुछ आम से साधारण से काम, लेकिन वो खुश है। तो असली खुशी को पहचानिए, इसको पहचानिए, क्योंकि ये हमेशा रहेगी आपके साथ और ये आगे भी आपको डील करना है। अगर आपके अंदर भगवान आ गया ना तो आपको दूसरों में भी भगवान दिखेगा। इसलिए सबसे पहले अपने में भगवान लाइए, भगवान को कहीं और मत तलाशिए, यहाँ तलाशिए। यहाँ भगवान मिल गया तो आप सब में भगवान ही दिखेगा आपको हर जगह, जिस भी आप भगवान को मानते हैं। जैसे मैं शिव जी को ज़्यादा मानता हूँ, विष्णु जी को भी मानता हूँ, लेकिन शिव जी को मैं ज़्यादा मानता हूँ। तो मैं उनका, आप जिसको मानते हैं, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, माता, जिसको भी, हर किसी के कोई ना कोई, सिख कोई जीसस क्राइस्ट को मानता होगा, कोई गुरु नानक देव जी को, कोई अल्लाह को। तो जिस भी, भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस भगवान के प्रति आपकी समर्पण, आपकी भक्ति, ये मैटर करता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।